आज मुख्य अतिथि के रूप में मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर दृष्टि चौधरी जी। आप MBBS, MS, FA, MS, RM, आप फुल फॉर्म तो डॉक्टर साहिबा ही बताएंगी क्योंकि वो उससे ज़्यादा फेमिलियर है, हम कम फेमिलियर हैं। मैम स्वागत है। थैंक यू। हाय, मैं हूँ डॉक्टर दृष्टि चौधरी। इंट्रोडक्शन तो उन्होंने बता ही दिया है। MBBS, MS, FMAS एंड RM, दैट इज़ फेलोशिप मिनिमल एक्सेस सर्जरीज़ में एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। तो एक अच्छा खासा नॉलेज और जानकारी महिलाओं को लेकर के, उनकी बीमारियों को लेकर के है। शुरुआत करेंगे कि इनफर्टिलिटी इतना बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि ये सामान्य चर्चा बहुत तेज़ी से हर जगह बढ़ रही है। वजह कई भी हो सकती है, आपकी निगाह से, आपकी नज़रों से क्या वजह है? इनफर्टिलिटी आजकल कॉमन इसलिए हो गया है क्योंकि पहले लोग टाइम से शादी कर लेते थे, जल्दी बेबी प्लान कर लेते थे। आजकल क्या हो गया है, शादी लेट हो गया है, लोग लेट प्लानिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ आजकल लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। आजकल लोग लेट सोते हैं, खाना जंक फूड खाते हैं, टाइम से नहीं सोते हैं। लोगों में अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं आजकल, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गया है। तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या IVF होता है? नहीं, इनफर्टिलिटी का मतलब IVF नहीं होता। वो इनफर्टिलिटी हम तब बोलते हैं जब हम दोनों मेल फीमेल का टेस्ट कर लें और जो कंसीव नहीं कर पाते, उसके बाद इलाज इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, या फिर अगर कोई कॉज हमें पता चल जाता है तो कॉज की ट्रीटमेंट करके, या कुछ केसेस में IUI से भी पेशेंट कंसीव कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। क्या सिर्फ महिलाओं की जांच जरूरी है या महिला के साथ साथ पुरुषों की जांच जरूरी है? नहीं, इनफर्टिलिटी दोनों के वजह से हो सकता है। ठीक है, मेल इनफर्टिलिटी भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो उनका वर्कअप कराना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जनरली सुनने में आता है कि बहुत सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी में दिक्कत PCOD के कारण होती है। एक टर्मिनोलॉजी डॉक्टरों की है और आपके मेडिकल की है, बट एक सामान्य आदमी के लिए क्या है ये? PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ओवरीज होती है उसमें छोटे छोटे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता है। ओवुलेशन ना होने की वजह से अंडा नहीं बनता है। अगर अंडा नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं हो पाते हैं। तो IVF की बात जब होती है तो क्या ये करवाना काफ़ी पेनफुल और रिस्की होता है, या सभी के लिए समान प्रक्रिया, जिस तरीके से इलाज किया जाता है वो दोनों एक समान ही हैं? नहीं, IVF पेनफुल नहीं होता। IVF के प्रोसीजर में इंजेक्शंस लगते हैं जो डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट को थोड़ा सा पेन हो सकता है, और जो बाकी IVF के प्रोसीजर्स होते हैं वो एनेस्थीसिया में होते हैं, बेहोशी में होते हैं, तो उसमें नहीं, इतना दर्द नहीं होता है, पता नहीं चलता है। लाइफ स्टाइल की बात होती है, बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टाइल जो है अनियमित है एक तरीके से कह लीजिए, तो क्या उस पर चेंज करके इनफर्टिलिटी पे कुछ प्रभाव पड़ता है सकारात्मक? हाँ, लाइफस्टाइल तो आजकल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज हो गया है इनफर्टिलिटी का। लेट सोना, लेट उठना, अच्छे से खाना ना खाना, जंक फूड खाना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेना, जिसकी वजह से बहुत कॉमन हो गया है इनफर्टिलिटी आजकल। यही बेसिक रीज़न है, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल कंडीशंस जो आजकल पेशेंट्स में मिल रहे हैं। जिस तरीके से आपने भी बताया कि जब उम्र अधिक हो जा रही तब आप शादी कर रहे हैं, आइडियल कब शादी कर लेनी चाहिए, एक थोड़ा सा लीक से हटके है, लेकिन एक मानसिक दबाव भी लोगों पे है कि नहीं सक्सेस होना है। डिफिनेशन किसी को नहीं पता, आत्मसंतुष्टि किसी को नहीं पता, सक्सेस होना है। तो आइडियली शादी किस एज में करने पे इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा एक स्वस्थ पैदा हो? ये तो अब डिपेंड करता है किसको कब शादी करनी है, बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि 30 के बाद हमारी बॉडी में AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कंसीव करने के चांसेस कम होते रहते हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है या उसको बहुत फोकस है और चीज़ों पे फोकस करना है, तो इन केसेस में फ़ीमेल एग फ्रीज़ करवा सकती है। उसमें उसका प्रोसीजर ये होता है कि हम 14 डेज़ का प्रोसीजर होता है, जिसमें हम 8 to 10 डेज़ इंजेक्शन देते हैं, फिर बेहोशी में एग निकाल के फ्रीज़ कर लेते हैं। फ्यूचर में अगर कभी भी पेशेंट को प्रेगनेंसी करनी होती है तो वो उन एग्स के थ्रू कर सकती है।
तो उन एग्स को आर्टिफिशियल तरीके से कितने समय तक के लिए, एक लंबे समय तक के लिए रखा जा सकता है? हाँ, लंबे समय तक के लिए रखा जा सकता है उसमें, मतलब 5 इयर्स के अराउंड आप मान के चलो कि हम रख सकते हैं 5 to 10 इयर्स। बहुत सारी बातें होती हैं, तो महिलाओं में एक कैंसर की बात होती है, उसके लिए क्या जागरूकता रखनी चाहिए लोगों को, या क्या बचाव रखना चाहिए? एज ए डॉक्टर आप क्या समझती हैं, क्योंकि इसके मरीज आप देखिए इधर के दिनों में कुछ बढ़े हैं। आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, उसका भी रीज़न यही है, ठीक है। बहुत सारे म्यूटेशंस हो जाते हैं हमारे सेल में, HPV DNA इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो जाता है हमें। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में पैप स्मीयर करवाना चाहिए पेशेंट को 21 ईयर्स ऑनवर्ड, या फिर पेशेंट जब भी कोई सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है तब से लेके एवरी 3 इयर्स वो नेगेटिव आना चाहिए, टिल 60 इयर्स ऑफ एज तक करवाना है। अगर पैप स्मीयर के साथ वो HPV DNA टेस्ट भी कराते हैं तो एवरी 5 इयर्स वो रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। जो पार्टिकुलर महिलाओं के इलाज से संबंधित योग्यता की बात की, क्वालिफिकेशन बात की जाए, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास में है। जनरली महिलाओं में अपने प्रति, परिवार में बच्चे के प्रति बहुत ध्यान देती हैं, पति के बहुत ध्यान देती हैं, फादर है, सभी के लिए ध्यान देंगी, अपने लिए ध्यान नहीं देती हैं। इसीलिए अधिकांश समय में समस्याएं उस समय आती हैं जब डॉक्टर भी कहते हैं थोड़ा पहले आना चाहिए था। उनके लिए क्या सलाह है आपकी? उनके लिए सलाह यही है अवेयरनेस, ताकि सबको तो पता ही होता है, लेकिन ये होता है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है जिसकी वजह से फ़ीमेल ध्यान नहीं दे पाती। बट उनको ये समझना चाहिए कि पहले वो खुद स्वस्थ रहेगी तभी पूरे परिवार को स्वस्थ रख पाएंगी। डॉक्टर दृष्टि चौधरी एक बड़ा नाम है, लोग इलाज के लिए सोचेंगे, जो लोग देख रहे हैं कि चलिए मैम से मिला जाए, अपनी वाइफ का, बहन का है, जो भी जिनको भी ज़रूरत है इलाज करना चाहेंगे, आपसे कहाँ संपर्क करें और कब कब आप उपलब्ध रहती हैं? मैं विशाल हॉस्पिटल में मॉर्निंग 10 to 2 अवेलेबल होती हूँ एंड इवनिंग 7 to 8, एंड विकास नगर में डेजी वुमेंस क्लिनिक है मामा चौराहे के वहाँ पे मैं 5 to 7 अवेलेबल होती हूँ। तो ये जो डॉक्टर दृष्टि चौधरी हैं, आप ये देखिए कि एक अच्छी क्वालिफिकेशन साथ साथ अच्छा अनुभव है। विशाल हॉस्पिटल वेल नोन, 25-26 साल लगभग पुराना हॉस्पिटल है लखनऊ का, और बहुत लोगों का ट्रीटमेंट किया हुआ है। मेन रिंग रोड के बगल में ही है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस से भी आ सकते हैं, आप डॉक्टर साहिबा से संपर्क कर सकते हैं। मैम एक प्रश्न और रहता है लोगों को, जनरली आप अगर देखा जाए तो आप सारे इलाज कर रही हैं, बीमारियों का भी इलाज कर रही हैं, इनफर्टिलिटी एक नए टर्मिनोलॉजी में भी ज़रूरत है लोगों को कि उसका भी आपके पास भरपूर जानकारी है, कैंसर की भी जानकारी, सारी चीज़ों की जानकारी है। महिलाएं जो होती हैं थोड़ा शर्माती हैं, पति से भी नहीं बताएंगे कि ये बीमारी है, आपसे बता सकती हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो किसी को नहीं बता सकती तो डॉक्टर्स हमेशा अप्रोचेबल रहते हैं, उनको कोई भी दिक्कत रहती है वो कभी भी आके बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जो भी उनको तकलीफ़ रहती है। एक अंतिम प्रश्न है कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि हम जाएंगे इलाज कराने तो 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये एक मिथ है, जबकि कम पैसे में भी, कम दवाओं में भी इलाज होता है, और आप जैसे डॉक्टर, काबिल डॉक्टर कम ही दवा देते हैं, भीड़ लंबी दवाओं की नहीं देते हैं। उनके लिए क्या कहना है कि घबराओ नहीं, आपके बजट में इलाज कर दूंगी मैं? हाँ नहीं, बिल्कुल, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हमने पैकेजेस बना रखे हैं, कम से कम हर टाइप के रूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो पेशेंट जैसे चाहता है उनके बजट के अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो तकनीकी रूप से जितने इक्विपमेंट की ज़रूरत है, अल्ट्रासाउंड मशीन एक एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गई, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट या उसकी ज़रूरत पड़ती होगी एक महिलाओं के इलाज के लिए, वो सब अपने पास उपलब्ध है? हाँ, यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, उपलब्ध है यहाँ पे। मैम के यहाँ पे आप आइए और इलाज कराइए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।